जय हिंद साथियों, ज्योग्राफी जीके से संबंधित आज के इस वीडियो में 55 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको यहाँ पर लाइव क्लास मिलेंगे। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। तो साथियों, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी मानसून के कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस मानसून ये जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो याद रखिएगा केरल राज्य में। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है केरल राज्य में। आइए दूसरा प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। तो साथियों, जायकवाड़ी परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी। चलिए आगे देखिए, भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। देखिए, खनिज के तेल के भंडार जो है ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है। सभी सिलेक्टेड प्रश्न है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा सेशन को अटेंड करें। तो साथियों, रबड़ जो है किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है, तो याद रखिएगा सही जवाब है विषुवतीय प्रदेश। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है विषुवतीय प्रदेश। और रबड़ उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछे तो केरल रबड़ उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए आगे देखिए, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। तो साथियों ध्यान दीजिए, आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है साइरस है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है साइरस। चलिए आगे देखिए, स्लेट और संगमरमर क्या है। तो साथियों, स्लेट और संगमरमर ये क्या है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कायांतरित चट्टान है या फिर रूपांतरित चट्टान, जो भी बोल सकते हैं। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है। तो साथियों, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क ये गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो साथियों, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो देखिए, विश्व में अगर चीनी का कटोरा पूछे तो क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछे तो ये ब्राज़ील होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। तो साथियों, किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है, याद रखिएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका
सही जवाब है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। चलिए आगे देखिए, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, नंदा देवी जीव मंडल जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? और देखिए साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको लिख कर रखना है। सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल है साथियों, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, तरबूज। आगे देखिए, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा जो होती है किस मानसून से? तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है और इसे ही बोला जाता है लौटती हुई मानसून। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए, ये भारत का मैप है और जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है वो अरब सागर में गिरती है और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, गोदावरी, महानदी, कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा, माही, ताप्ती ये सभी नदियाँ कहाँ पर गिरती है? तो याद रखिएगा, अरब सागर में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरब सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। आगे देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी है गोदावरी, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो साथियों, नकदी फसल के उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा, तंबाकू। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है, तंबाकू। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। चलिए इस प्रश्न पर मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, कुल्लू घाटी जो है ये स्थित है धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में। आगे देखिए, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है जम्मू कश्मीर। सारगेसो क्या है? चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। सारगेसो सागर भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा समुद्री घास। और समुद्री घास यानी कि सारगेसो से जो बना है सागर, उसको बोला जाता है सारगेसो सागर। और सारगेसो क्या है? तो एक प्रकार का समुद्री घास है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों, ग्रहों के गति का नियम दिया था केपलर ने। और सौरमंडल का खोज पूछे तो कोपरनिकस ने। शनि ग्रह का सर्वप्रथम
किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सर्वप्रथम किसने देखा था? याद रखिएगा गैलीलियो। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए। तो किस विद्वान ने किया था? तो याद रखिएगा जॉन माल्थस ने। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें भारत का स्थान चौथा आता है। सिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के बारे में हमने आपको काफी बार बताया है। किताब उल हिंद, इसके लेखक कौन है? तो अल-बरूनी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है किस नगर को? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कौन सी नहर? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? कील नहर। और स्वेज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो साथियों, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र जो है ये स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो शिव सुंदरम में। मैट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो बहुत ही सिंपल है साथियों, मैट्टूर बांध जो है ये बांधा गया है किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? चलिए, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है कहाँ पर? तो याद रखिएगा राजस्थान में। सही जवाब है डी ऑप्शन। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साथियों, बहुत ही सिंपल है, साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल है, काकरा पार परियोजना जो है ये संबंधित है किस नदी से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताइए। तो याद रखिएगा ताप्ती नदी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जस्ता उत्पादन में भी सबसे आगे है राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो साथियों देखिए, यहाँ पे काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट ये पश्चिमी तट का भाग है, जबकि कोरोमंडल तट ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विख्यात है? तो कौन सा जलवायु प्रदेश है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को
रूस का मैनचेस्टर पूछे तो इवानेवो को कहा जाता है, जबकि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी कौन सी है? तो साथियों याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी ये राइन नदी है। दक्षिण भारत में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों दक्षिण भारत में स्थित है किम्बरले और ये प्रसिद्ध है हीरा के लिए। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो देखिए साथियों, ज्वालामुखी गतिविधियों से बनती है किस प्रकार की झील? तो काल्डेरा झील बनती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है यावता को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कुलगाड़ी और कालगुरली ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो जूट खेती में सबसे आगे है कौन? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर पूछा गया है किस नदी घाटी क्षेत्र में, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? हुगली। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? सबसे प्राचीनतम पूछे तो अरावली है और सबसे नवीनतम पूछे तो हिमालय है। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है? यानी कि दक्षिण अमेरिका में आपको बताना है लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? तो याद रखिएगा पराग्वे एवं बोलिविया। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो साथियों गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया एवं चीन की सीमा पर है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। चलिए आंसर बताइए। तो देखिए, टिहरी जल विद्युत परियोजना ये स्थित है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है और उत्तरी अमेरिका ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये भी बहुत ही सिंपल है। कावेरी जल विवाद ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के मध्य है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों ध्यान से सुनिए, बिग बैंग सिद्धांत जो है ये दिया था किसने? तो इसका सही जवाब है जॉर्ज लेमेत्रे ने। चलिए ये आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जोजिला सुरंग कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चों को बताना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।